हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए सीएसएस। तो सीएसएस की पिछली वीडियो में हमने कवर किया था पैडिंग, और आज की क्लास में हम मार्जिन कवर किया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैडिंग बेसिकली चार तरीके से दे सकते हैं। जैसे आप मार्जिन दे पा रहे थे, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, वैसे ही पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग राइट। ठीक है, तो अभी समझाऊं मुंह से तो ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा कि पैडिंग होता क्या है। जैसे मार्जिन समझ में आ गया था आपको करने के बाद, तो करने के बाद पैडिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही अपना डॉक टाइप HTML, ये डॉक लिख दिया मैंने, डॉक टाइप HTML। अब फिर HTML हेड, और हेड को कर दीजिए क्लोज। अपनी बॉडी को ओपन करिए। अब इसको समझने के लिए गाइस मैं एक काम करता हूं, मैं एक डिव बनाता हूं। ठीक है, मैं जानबूझ के डिव बना के काम कर रहा हूं ताकि आपको डिव का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके अंदर हम लिख देता हूं हेलो आई एम डिव या आई एम पैडिंग। हेलो आई एम पैडिंग। ठीक है, और डिव को मैंने कर दिया क्लोज। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं चाहता हूं डिव को सेंटर में लिखूं यार, तो इसके सामने एक सेंटर टैग ओपन कर दो यार, CENTER। स्पेलिंग का ध्यान रखना, पिछली वीडियो में स्पेलिंग भूल गया था मैं और फिर दिमाग खराब हो गया था। तो आप देख सकते हैं हेलो आई एम पैडिंग आपका एकदम सेंटर में आया है, लेकिन कुछ आया ही नहीं। तो आपको बता दूं कि डिव में अगर वर्क करते हैं तो बिना स्टाइलिंग के डिव हमारा दिखाई नहीं देता है। तो आप क्या करेंगे, स्टाइल इंटरनल मतलब CSS लगाइए, इंटरनल CSS। ठीक है, स्टाइल टैग को ओपन किया, स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। अब ये काम तो आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या करिए, इसके अंदर जैसे पहले करते थे, डिव के लिए काम करना है, डिव को ओपन कर दीजिए। अब इसका विद दे दीजिए, कुछ विद है ना, विद 200 पिक्सल, सॉरी विद 300 पिक्सल, और हाइट दे दीजिए, हाइट 200 पिक्सल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपका मन करे यार। और थोड़ा बॉर्डर भी सीख चुके हैं तो बॉर्डर भी देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। तो मैंने बोला बॉर्डर दे दो आप 2 पिक्सल, और 2 पिक्सल बॉर्डर देने के साथ साथ सॉलिड बॉर्डर दो। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर दे करके, और कलर भी दे दो रेड। ठीक है, जो आपका मन करे वो कलर दे देना। ठीक है, और मैंने बोला यार आज बॉर्डर रेडियस भी सीखते हैं, सीख तो चुके हैं, थोड़ा रेडियस में भी करेंगे, मजा आएगा। तो मैंने बोला बॉर्डर रेडियस है जो, वो कर दीजिए आप 40%। ठीक है, चलिए Ctrl+S Alt F5। देख सकते हैं गाइस कलर नहीं आया यार, बैकग्राउंड कलर दिया ही नहीं है तो कहां से आएगा। ठीक है, पर जो काम और बोला था वो सब आ चुका है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी दे दो, बैकग्राउंड कलर येलो दे दो, बढ़िया कलर है, आंखों में दिखता है पूरा, देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या है, और हर चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं 50% दूंगा तो एकदम गोल बन जाएगा वो जो लाइन है आपकी, देखिए गाइस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, अब पैडिंग का रोल समझते हैं। अब सबसे पहले हमने बताया आपको कि पैडिंग में क्या होता है, टॉप लेफ्ट। सबसे पहले एक काम करते हैं ना, पैडिंग टॉप सीखते हैं कि पैडिंग टॉप से क्या होती है। मैंने लिखा पैडिंग टॉप, और पैडिंग को भी आप पिक्सल्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मन करे। मैं पिक्सल में देता हूं, आप कर लेना यार जैसा आपका मन करेगा। चीजें मैंने बता दी हैं, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। आप इस डिव को देखो, पैडिंग देते ही आप देख रहे हैं मार्जिन में क्या था, ध्यान दीजिए जरा। मार्जिन में वो चीजें खिसका रहा था, ऊपर से खिसक जाती थी। पैडिंग में क्या हुआ, डिव ही थोड़ा सा खिसक गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं, मजा आया था देखने में। तो 20 की जगह मैंने बोला 30, Ctrl+S। ये देखिए, देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना मजा आ रहा है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा नीचे की, पैडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, वो डिव के अंदर ही कलाकारी कर रहा है। ठीक है, डिव के बाहर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन काम देख सकते हैं आप कैसे कर रहा है, उसी डिव में छेड़ाखानी कर रहा है। ठीक है,
मतलब ऊपर से क्या कर दे रहा है, उसको झुका दे रहा है। ठीक है, तो 30 दिया है, एक काम करो 50 दे दो ताकि और अच्छा समझ में आए। कंट्रोल एस ऑल्ट एफ, ये देखिए, देख रहे हैं धीरे धीरे सर्कल का रूप लेता जा रहा है ये आपका डिव, है ना। आपका हेलो आई एम पैडिंग जो था वो कहाँ था, ऊपर था थोड़ा सा, है ना, जो नॉर्मल था। दिखाता हूं मैं आपको एक बार और। ये देखिए कंट्रोल एस ऑल्ट एफ, ये देखो कैसा है ये, है ना। अब पैडिंग देते ही देखना आप, जो ये हेलो आई एम पैडिंग है ये कहां पहुंच जाएगा। मैंने बोला पैडिंग टॉप, और आप देख सकते हैं ये सर्कल भी नहीं है अभी और सर्कल भी बनता चला जाएगा। मैंने बोला 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, ये देखो देख सकते हैं गाइस पैडिंग का क्या रोल है और पैडिंग क्या करता है। ठीक है, चलिए ये तो था पैडिंग टॉप से। अब पैडिंग यार बॉटम से भी तो होता है, तो बॉटम भी करवा लो, क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला बॉटम पे 50 पिक्सल दे दो। अब रिफ्रेश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये देखो ऊपर का जो था वो तो वैसा ही है, मतलब हेलो आई एम पैडिंग जो था वो जहां था वही है, लेकिन बॉटम से 50 पिक्सल पैडिंग हो गया। ठीक है, तो मजा नहीं आ रहा यार, मैं बीच में ही चाहता हूं इसको, तो मैं टॉप ही रहने देता हूं, है ना, टॉप। एक बार और दिखाता हूं, ये देखो, है ना। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि पैडिंग का रोल क्या है। एक अंडे के आकार में था ये और इसको धीरे धीरे उसने सर्कल बना दिया। ठीक है, अब ये था टॉप, लेफ्ट, टॉप और बॉटम, आप समझ गए। अब जरा राइट भी देख लो, जब इतना समझ गए तो अब देखिएगा आप, ये राइट से छेड़खानी करेगा, टॉप और बॉटम से कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो गाइस इसने राइट से छेड़खानी करी है। ठीक है, जैसा टॉप था पहले नॉर्मल वैसा ही टॉप बना हुआ है, और ये क्या है देख सकते हैं आप, बॉटम भी वैसा ही है, लेकिन राइट से उसने छेड़खानी कर दी। ठीक है, चलिए राइट के साथ साथ वो लेफ्ट पे भी वर्क करता है, तो लेफ्ट लिख के भी ट्राई कर लो यार, कंट्रोल एस ऑल्ट एफ। ये देखिए गाइस, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट राइट सब जगह चल रहा है, तो लेफ्ट से खिसका तो ये कहां पहुंच गया आपका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है कि मैं चाहता हूं, क्या मैं एक साथ नहीं दे सकता, चारों चीजें दे सकता हूं। तो पैडिंग लिखो और चारों चीजें डिफाइन कर दो। मैंने बोला 50 पिक्सल दो आप। अब जब चारों एक साथ लिखते हैं, मैंने बोला 50 पिक्सल, फिर मैंने बोला दोबारा 50 पिक्सल। अभी समझाऊंगा ये क्या है। चार साइड है तो चार तरफ से डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला किसके लिए और दूसरा किसके लिए, तीसरा किसके लिए। तो ये जो पहली बार मैंने डिफाइन किया 50 पिक्सल, ये होता है टॉप के लिए, ये होता है राइट के लिए, ये होता है बॉटम के लिए और ये होता है लेफ्ट के लिए। ठीक है, ये मैंने मार्जिन में भी पढ़ाया था। अब देखिएगा गाइस आप अपने हेलो आई एम पैडिंग को, ये देखो गाइस चारों तरफ से 50-50 पिक्सल की पैडिंग हो चुकी है और हेलो आई एम पैडिंग आ चुका है जहां उसे आना था। ठीक है, और आप देख सकते हैं डिव को भी, ठीक है, वो पहले अंडे के आकार का था और धीरे धीरे उसका आकार ही चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टॉप वाले को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्या 100 कर देता हूँ, फिर देखिए क्या चेंजिंग आती है। ये देखो एकदम गोल हो गया। ठीक है, अभी भी एकदम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत और बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा करना है डिव के साथ, एकदम गोल करना चाहते हो या चीजों को ऊपर रखी हुई उनको और नीचे लाना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आप पैडिंग की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पैडिंग समझ में आ रहा होगा कि पैडिंग है क्या। अब मैंने अगर अभी तो चारों चीज के साथ सीखा, अगर मैंने तीन चीज दे दी एक साथ तो क्या होगा। तो मैंने बोला एक 30 पिक्सल, एक मैंने बोला 60 पिक्सल, एक मैंने बोला 70 पिक्सल। ठीक है, तीन वैल्यू। जब तीन वैल्यू देते हैं तो पहली वैल्यू होती है टॉप के लिए, दूसरी चलती है आपकी राइट और लेफ्ट के लिए और तीसरी चलेगी आपकी बॉटम के लिए। ठीक है, बॉटम से पैडिंग, ये देखो समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए अब और सीखते हैं। मार्जिन में और पैडिंग में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। मार्जिन पूरी चीज को खिसकाता है, लेकिन पैडिंग क्या करता है, पैडिंग अंदर ही उसी के अंदर काम करता है और उसी को ठीक करता है। ठीक है, अब आप दो भी देख ले, दो दे के देख लीजिए, 40 पिक्सल और 59 पिक्सल। ठीक है, जब दो होगा तो किस पे वर्क करेगा, वही पुराना, पहला करेगा टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा करेगा राइट और लेफ्ट के लिए। कंट्रोल एस ऑल्ट एफ, ये देखिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब
क्या एक नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हो, ये करेगा काम चारों के लिए। ये देखो गाइस, है ना। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैंने पैडिंग अगर 50% कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। ये देखो गाइस, देख सकते हो आप 50% का मतलब क्या है, उसने पूरे पेज को चारों तरफ से 50% क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, है ना। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैडिंग बाबा क्या है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मैंने 20% बोला, ये देखो थोड़ा छोटा हो गया। मैंने 10% बोला, तो ऐसा है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका होगा कि पैडिंग क्या है। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2 डिव के साथ पैडिंग का। ठीक है, आपकी मान लीजिए एक 2 डिव लेता हूं मैं यहाँ पे। अब अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए सारे एक डिव से दिए हैं। अब मैं 2 डिव लेता हूँ। ठीक है, एक डिव मैंने ये बना दिया, तो मैं इसको लिखता हूँ हेलो आई एम डिव फर्स्ट। हेलो आई एम डिव फर्स्ट। इसी तरीके से गाइस अब मैं आपके सामने करने वाला हूं एक सेकंड डिव बनाता हूं। तो डिव एक और ले लिया, इसमें लिखता हूं हेलो आई एम डिव सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, और अभी मैं क्लास का यूज करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग क्लास भी भूल गए होंगे कैसे दिया जाता है क्लास। ठीक है, तो अब हेलो आई एम डिव फर्स्ट और हेलो आई एम डिव सेकंड, ये 2 डिव मैंने ले लिए। मैं पहले डिव के लिए क्लास बनाता हूं, तो क्लास कैसे बनाते हैं, डॉट से। तो मैंने बोला डॉट एक क्लास बनाता हूं मैं डिव 1 लिख देता हूं, डिव 1। और इसको मैंने बोला मेरा जो ये वाला डिव है ये है 300 पिक्सल का। कितने पिक्सल का, 300 पिक्सल का। जरा ध्यान से समझिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया यार, बिना बैकग्राउंड कलर के तो मजा ही नहीं आता, येलो दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और क्लास बना लेता हूं अपनी div 2 के लिए। पास तो मैं अभी कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने विड्थ दे दिया, इसको मैंने विड्थ दे दिया 300 पिक्सल। अब इसको मैंने विड्थ दे दिया 300 पिक्सल और इसके अंदर मैं पैडिंग देता हूं। नहीं, पैडिंग बाद में दूंगा, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मैंने इसको दे दिया, कलर दे देता हूं मैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया ग्रीन। तो ग्रीन पे दिखेगा नहीं, रेड ले लो यार, रेड। ठीक है, चलिए कंट्रोल एस। पहले मैं इन दोनों क्लास को पास तो कर दूं। तो पहली वाली डिव की क्लास पहली वाली डिव में पास कर दो। कैसे करेंगे, क्लास इक्वल टू डबल कोटेशन और क्लास का नाम, डिव 1 थी वो। इसी तरीके से सेकंड वाली डिव यहां पास कर दीजिए, क्लास इक्वल टू डिव 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और कुछ सीखते हैं। तो दोनों देख सकते हैं आप, दोनों एक साथ आई हैं, दोनों एक साथ आए हुए चिपक करके, क्योंकि एक तो हमने BR नहीं दिया। ठीक है, और अभी हमने कोई साइज भी नहीं दिया, विद 300 पिक्सल दे रखा, लेकिन दोनों एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूं, दूसरी वाली जो मेरी ये डिव है, इसमें मैं चारों तरफ से 25 पिक्सल का एक पैडिंग दे देता हूं। तो मैंने एक पैडिंग दिया यहाँ पे 25 पिक्सल का। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखो भाई, पहला वाला डिव वैसा ही है ना, इसके ऊपर है, लेकिन दूसरे वाले डिव जो है वो थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पैडिंग कैसे खेल खेलता है आपके साथ। ठीक है, मैंने 300 पिक्सल दे दी पैडिंग। अब देखिएगा, ये देखो गाइस कितना मजा आ गया। पहला वाला डिव उतना ही है, लेकिन ये बाबूजी बढ़ गए। तो आप जिसके साथ पैडिंग का रोल करेंगे वो उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। इसके आगे क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका पैडिंग, मार्जिन और डिव क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके अगली क्लास में हम बनाएंगे एक वेब पेज और वहां पर हम फोटोज लगाएंगे काफी, डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही।